मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से आज मैं एक पूरे वर्ड की ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो वैसे मैंने वर्ड में बता दिया है। जैसे मैंने मेल मर्ज बता दिया था, फर्स्ट क्लास कैसे लेते हैं, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें बता दिया है। उसके अलावा मैं फुल ट्यूटोरियल वर्ड का बनाना चाहता हूँ, जिसमें स्टार्ट टू फिनिश वर्ड स्टार्ट करें और वर्ड को ख़त्म करें। वो सारी की सारी चीज़ें मैं वर्ड में बताना चाहता हूँ। तो ये होम अपने पास में ओपन हो रखा है, होम, इंसर्ट, ठीक है। ये इसके अलावा लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग मैंने मेल मर्ज बता दिया था, रिव्यू, व्यू। तो ये सारा का सारा एक 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा सब कुछ क्या करना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो जब आपका वर्ड ओपन हो जाए तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि व्यू में जाएंगे। व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद में अपन रूलर लगाएंगे। यहाँ रूलर लगा हुआ रहेगा और रूलर सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मुझे रूलर रखना है तो ठीक, नहीं तो हटाना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। रूलर रखेंगे और 100% पेज होता है और प्रिंट लेआउट, क्योंकि जो भी हम पेज लेते हैं उसका हमें प्रिंट निकालना होता है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा पेज तैयार करेंगे और ये पूरा पेज हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब ऐसा पेज हो तभी हमें वर्ड पे काम करना है, नहीं तो काम हमें नहीं करना है। अब अपन होम पे आते हैं। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अपन लेआउट में आ जाते हैं और मार्जिन। ये जो मार्जिन होता है हमें हमेशा टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट में एक एक इंच के हम मार्जिन लेके चलते हैं। साइज हम पेज का A4 साइज जो ऑलरेडी हो रखा है, तो कैसा पेज लेना है तो हमने A4 साइज पे लेके, और A4 साइज पे कैसे सेट होगा सारा का सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक मैटर ले लेता हूँ, और मैटर के लिए जो आपको प्रीवियस क्लासों में मैंने बताया कि रैंडम ले लेंगे और रैंडम के साथ में हम एंटर करेंगे तो हमारे पास में कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मेट, पेंटर और ये बहुत सारी चीज़ें बता दी है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन एक छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है अपने पास में। यहाँ से हम लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ा सकते हैं जितना भी मुझे लाइन का स्पेस चाहिए, और लाइन के बीच में स्पेस को कम करना है तो स्पेस हम कम कर सकते हैं। यहाँ से लाइन का स्पेस लिया जाता है। ये बुलेट और नंबरिंग के लिए है, ये लेफ्ट, राइट, सेंटर जैसा भी अपना मैटर है उसके लिए है। यहाँ हम पेज को कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिखा और मुझे क्या करना है, 2 को नीचे करना है, तो इस तरीके से, जिसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, इधर हम कर सकते हैं। और अगर इसी को मुझे टॉप पे लेना है, जिसको अपन सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो जैसा भी अपन को रखना है उस तरीके से मैटर हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए मैंने कहा था कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ में हम साइज बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन के साथ में हम साइज छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी हम साइज बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से हम साइज छोटा कर सकते हैं। एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं कीबोर्ड से, माउस से, जैसे आपको सिलेक्ट करना है वैसे आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ आ जाएंगे। सेंटेंस केस में पहला लेटर बड़ा और बाकी सब सारे के सारे छोटे, लोअर केस में सारे के सारे छोटे, अपर केस में सारे के सारे बड़े। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में हर एक स्पेस के बाद में पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा, और सारे छोटे हो जाएंगे। और टोगल में जस्ट अपोजिट, पहला छोटा बाकी सब बड़े। तो जिस तरीके से रखना है वैसे नॉर्मली हम सेंटेंस केस लेके चलते हैं। सेंटेंस केस में सारा का सारा सब कुछ होता है। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, तो इनका सबका शॉर्टकट की होता है। मैं एक पेज डाल दूंगा जिसमें सारे के सारे शॉर्टकट की होगा। कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड आ जाएगा। और मुझे क्या फाइंड करना है, जैसे मुझे हेल्प को फाइंड करना है तो यहाँ लिख के देखो, जहाँ जहाँ हेल्प है वो हमें दिखाता जाएगा कि हमारे पास में कितने हेल्प है, ठीक है। ऐसे ही मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ हेल्प है वहाँ पर मैं आउट लिखना चाहता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस में एक जगह पे होगा और रिप्लेस ऑल में सब जगह पे होगा। तो जहाँ जहाँ हेल्प है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे आ गया आउट, ठीक है। तो फाइंड और रिप्लेस का यूज हम इस तरीके से करते हैं। एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। फिर से मुझे वैसे ही करना है तो मैं फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल H से रिप्लेस होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ आउट है वहाँ पे फिर से क्या आ जाए, हेल्प आ जाए। तो रिप्लेस ऑल कर देना, इसने यहाँ पूरा का पूरा चेंज करके दिखा दिया। तो इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। मुझे नया पेज लेना है
तो कंट्रोल और एंटर करूंगा तो नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल एंटर करते ही नए पेज आ जाएंगे और जितने भी पेज लिए यहाँ पे कोने पे दिखाई दे देता है। देखिए जैसे यहाँ पे 9 पेज मैंने लिया है तो 9 पेज दिखाई दे रहा है। मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी करूंगा तो पेज आ जाएगा और मुझे पेज नंबर 1 डाल देता हूं तो मैं डायरेक्ट कर्सर कहाँ लेके चला जाएगा, पेज नंबर 1 पे। तो इस तरीके से फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू किया जाता है। तो ये होम है, होम में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। फॉर्मेट पेंटर का यूज, पेस्ट स्पेशल और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पहले क्लास के अंदर बता दिया। इंसर्ट में आते हैं। टेबल लेना मैंने आपको बता दिया था, कवर पेज कैसा बनाना है तो हम यहाँ से कवर पेज, सब कुछ है, ये इजी हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग करके देख लेना, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ सकते हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे टेबल का मैंने शॉर्टकट की बता दिया था कि टेबल कैसे लेते हैं। यहाँ पे हम आके इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। मुझे कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, जैसे मुझे 6 रो और 6 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे 6 रो और 6 कॉलम बन के आ जाएगा। और जैसे ही टेबल के अंदर टेबल ओपन होगा तो ये टेबल की पूरी डिजाइने आ जाती है कि मुझे टेबल के अंदर सेटिंग करनी है, टेबल के अंदर कलर फिल करना है, जो भी करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे सेट यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो ये आप करके देख लेना, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आप लोग को फिर से एक टेबल की अलग से क्लासेस बना के दिखा दूंगा। तो ये टेबल है। इंसर्ट में फिर से हम आ जाते हैं। जैसे मैंने कोई शेप लिया, यहाँ पे बहुत सारे शेप में मैंने ये शेप लिया, ये इस तरीके से। जैसे आप शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट या फॉर्मेट करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा और यहाँ से मुझे जैसा कलर फिल करना है, जैसे मुझे कलर हटाना है तो मैं व्हाइट कर दूंगा, जो भी कलर फिल करना है हम यहाँ से कलर फिल कर लेंगे। अगर मुझे आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज कर लेंगे। और आउटलाइन को कैसा रखना है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेंगे। और इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, एड टेक्स्ट, और एड टेक्स्ट में जाके मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। होम पे आएंगे, होम पे आते हैं और इसको मैं लेफ्ट कर लूँगा तो हम यहाँ से लेफ्ट में लिखना। तो ये शेप में हम कुछ भी काम यहाँ से कर सकते हैं कि जैसा मुझे शेप रखना है। अब मैं जैसे उसको डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से ये डिलीट कर लेते हैं सेलेक्ट करके। इंसर्ट में चला जाता हूँ, फिर से मैं कहाँ आ जाता हूँ, शेप के अंदर। जैसे मैंने कोई शेप लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप फिल में आएंगे, यहाँ से हमें पिक्चर लेना है, ग्रेडियंट लेना है, टेक्सचर लेना है, जो भी लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। ये इजी है, आप लोग करके देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। आप कलर चेंज करना चाहें, जो भी है आप करके देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए भी एक अलग से क्लासेस हम ले लेंगे। जो काम की चीज़ वो हम देखते हैं। लिंक, लिंक का मतलब होता है कि हमें एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक लगानी है। तो हमने क्या किया, लिंक पे जाते हैं, वो पूछेगा किस फाइल के साथ में अपनी फाइल को जोड़ना चाहते हो। अभी हमारे पास में कोई फाइल है नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया और फाइल को हम सेव कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम फाइल को सेव करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है, सेव करना है, सेवेज करना है। अब सेवेज करूंगा तो अब मेरे से पूछेगा कि इसको कहाँ रखना है, तो दिस पीसी में कर देते हैं। दिस पीसी में कहाँ रखना है, डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट में आने के बाद में मैं इसको NCA के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, या चाहे कंट्रोल N करके एक नई फाइल ले लेते हैं हम, और इस वाली फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। फिर से मैं रैंडम कर लेता हूँ ताकि अपने पास में कुछ मैटर आ जाए। मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और मैं कहाँ आ गया, लिंक पे। तो पूछेगा अपनी फाइल को किस फाइल के साथ में लिंक देना चाहते हो। तो जैसे मैंने इस फाइल के साथ में लिंक देना चाहता हूँ, तो जिस लाइन पे हम लिंक बनाएंगे वो अलग से दिखाई देगा, आपको पता है इस कलर का मतलब। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वही फाइल खुलेगी जिस फाइल के साथ में हमने लिंक लगाया था। मतलब मेरी दूसरी वाली फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम लिंक बोलते हैं या हाइपर लिंक बोला जाता है, जिसमें एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक लगाया जाता है। बुक मार्क में आ जाते हैं। जैसे मुझे इस पेज का मुझे कुछ भी नाम देना है, मैंने इस पेज का नाम दिया, ऐड कर दिया, मतलब इस पेज को हम एक बुक मार्क दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। और फिर मैं काम करते हुए 10वें 15वें 50वें नंबर पेज पे आ गया, मुझे उसी पेज पे जाना है तो मैं कहाँ आऊँगा, बुक मार्क पे, और गो टू करूँगा तो डायरेक्ट कर्सर कहाँ आ जाएगा, बुक मार्क पे आ जाएगा। जिस पेज पे हमने बुक मार्क लगाया था वहाँ पे ये आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस आगे आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। कमेंट, अगर किसी भी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मुझे कोई कमेंट लगानी है, मतलब उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, तो हम कमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, जैसे लाइन सेलेक्ट कर लिया और कहाँ आ जाते हैं हम, कमेंट में। तो हम जो भी कमेंट लगाना चाहते हैं हम कमेंट लगा सकते हैं। अब आप रिव्यू में आएंगे। रिव्यू में आने के बाद में
यहाँ पे आपको शो मार्कअप दिखाई दे रहा है, यहाँ से कमेंट पे क्लिक करके कमेंट को हाइड और कमेंट को हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और अगर मुझे किसी कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट दिखाई दे रहा है, प्रीवियस कमेंट पे जाना है या आपको जिस कमेंट पे जाना है नया कमेंट लगाना है और डिलीट करना है तो यहाँ आके हम डिलीट ऑल कमेंट कर देंगे, सारे के सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे। फिर से हम इंसर्ट में आते हैं, हेडर और फुटर और पेज नंबर। हेडर कहाँ डलता है, पेज के ऊपर, फुटर कहाँ डलेगा, पेज के नीचे डलेगा। तो अपन हेडर फुटर लगा के देख लेते हैं। जैसे ये पेज है, अब हेडर में मुझे क्या लगाना है, जैसे डेट एंड टाइम लगाना है तो मैं आज का डेट एंड टाइम, सारी वीडियो लाइव बन रही है, आज क्या है डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं। और यहाँ आके मैंने नाम डाल दिया नेट कंप्यूटर एकेडमी। समय समय पर खुद ही प्रमोशन करना पड़ता है तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम बार बार लेता रहता हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम लोग का चैनल इतना बड़ा हुआ नहीं है तो प्रमोशन वाला काम मुझे ही करना पड़ रहा है अभी। तो यहाँ मैंने डेट डाल दिया और इधर मैंने क्या डाल दिया, अपने इंस्टीट्यूट का नाम नेट कंप्यूटर एकेडमी। और जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखिए हर एक पेज पे हेडर फुटर लग के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पेज पे हेडर फुटर सेट करते हैं। और हटाना है, ये जो एरिया होता है वो हेडर का होता है, आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जैसे डबल क्लिक करोगे और ये फुटर का एरिया होता है, डबल क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर मैं हेडर में जाता हूँ, हेडर को भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट, और बाहर क्लिक कर दिया तो हेडर फुटर हट जाएगा। मतलब इस एरिया में जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा हेडर ओपन हो जाएगा और हेडर में हम क्या लगाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ऐसे इंसर्ट में आते हैं, मुझे पेज नंबर लगाना है तो यहाँ से टॉप में, बॉटम में, पेज मार्जिन में, कहाँ अपन को लगाना है। जैसे मुझे टॉप पे पेज में नंबर लगाना है तो हमने यहाँ किया और बाहर क्लिक कर देते हैं, ये पेज नंबर 1 2 3 सारा का सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से पेज नंबर को सेट किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स, जैसा भी मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अब मुझे इसको हटा के नीचे ले जाना है, जहाँ मर्जी वहाँ पे करना, मैं लेके चला जाऊँगा और इसके अंदर जो भी लिखूंगा तो मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। इससे एक बेनिफिट होता है कि हमारा जो मेन पेज है ये डिस्टर्ब नहीं होता है। टेक्स्ट पेज के थ्रू ही हम जो भी करना चाहते हैं, इसको छोटा करना, बड़ा करना, लाइन के बीच में लेके आना, लाइन के बाहर लेके जाना, वो सारा का सारा काम हम इसके थ्रू करते हैं। और अगर इसको हटाना है तो हटा देंगे, छोटा बड़ा करना है छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। वर्ड आर्ट आपको पता ही है, हम अपने नाम को स्टाइल से लिख सकते हैं, जिस तरीके से करेंगे, क्लिक किया तो हम उसी तरीके से लिख लेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूँ नेट कंप्यूटर एकेडमी, और यहाँ से इसको हम जिस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिजाइनें आपको कहाँ मिल जाएगा, इंसर्ट में आने के बाद में वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट में आपको ये सारी की सारी डिजाइनें मिल जाएगी, किस तरीके से हमें रखना है, किस तरीके से घुमाना है, किस तरीके से करना है, हमें जो भी नाम लिखना होगा तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी डिजाइन है, आप देख सकते हैं, शेडो लगा हुआ है इसमें। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ इसको कोई शेप देना तो हम इस तरीके से शेप देके भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस तरीके से मूव कर दिया तो अब मैं जब भी इसको बड़ा छोटा करूंगा तो उसी तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। ये देखिए एक अच्छी डिजाइन आपके सामने बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम इंसर्ट में आते हैं, ड्रॉप कैप में, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा पहला लेटर वो बड़ा करते हैं, तो ड्रॉप कैप में मैं इस तरीके से मार्जिन के बाहर या मार्जिन के अंदर फर्स्ट लेटर मुझे कैपिटल करना है, बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ आके उसको मुझे कितने लाइन तक, 3 लाइन तक या 4 लाइन तक या 2 लाइन तक मुझे रखना, ओके कर दूंगा, उतना ही उस लाइन तक बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में इसकी सेटिंग की जाती है। अगर मुझे हटाना है तो सिलेक्ट कर दूंगा और इसको क्या कर देते हैं अपन, डिलीट कर देते हैं। सिग्नेचर लाइन, वैसे तो इसको डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज में होता है, इसका डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं तभी होता है। एक छोटा सा यूज में बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया और यहाँ मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ और मैंने ओके कर दिया। जहाँ पे भी कर्सर रहेगा वहाँ एक आपका सिग्नेचर की तरफ बन जाएगा और एक्स जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर को लाके या तो फोटोशॉप से या फिर अपने पेन ड्राइव से या कैसे भी लेके यहाँ पे हम लगा देंगे और आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा। तो इसको ट्राई करके आप देखना। डेट एंड टाइम पता है, आपको जो भी डेट एंड टाइम चाहिए इसको क्लिक करके ओके कर देंगे, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा काम का चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। जैसे अभी अपन वर्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहीं पे एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कोई दूसरी फाइल लेके आनी है, जैसे यहाँ पे एक्सेल की सीट लेके आनी है,
है ना, जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे ग्राफ चार्ट लेके आना है, या फिर अगर इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, जो भी हमें लेके आना है, जैसे मुझे एक्सेल की सीट लेके आनी है तो मैं ओके करूंगा, वर्ड के ऊपर ही क्या आ जाएगा, एक्सेल की सीट आ जाएगी, और जो भी काम करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। और एक चीज ध्यान रखना, जब कर्सर इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला डेटा दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं कर्सर बाहर लेके चला जाऊंगा तो वर्ड ओपन हो जाएगा। मतलब हम वर्ड के ऊपर कोई दूसरी फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई फाइल लेके आनी है तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर कोई फाइल है, जैसे एनसीए के नाम से मैंने एक फाइल बनाया था, इसको ओपन कर देते हैं, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी लेके आना चाहते हैं हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ताकि हम कोई दूसरा काम, मुझे टाइम, मेनली हमें जब कंप्यूटर पे जब भी हम काम करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, टाइम को सेव करना, तो हम इसके थ्रू टाइम को सेव कर सकते हैं। इक्वेशन, जब अभी मैथ के टीचर होते हैं उनको क्वेश्चंस बनाने होते हैं, मैथ के पेपर बनाने होते हैं, तो ये डायरेक्ट अपने पास में कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट इंसर्ट करके, जैसे मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इसको क्लिक किया, यहाँ आ जाएगा, फिर बाद में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस हम कर सकते हैं। इंसर्ट में आते हैं, सिंबल, कंप्यूटर में बहुत सारे सिंबल हैं, जो भी मुझे सिंबल चाहिए आप यहाँ पे देखते रहना, मुझे जैसे ये वाला सिंबल चाहिए, मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा, मैं इसको बार बार इंसर्ट करता जा रहा हूँ, देखिए ये सिंबल आता जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इससे भी किसी भी सिंबल का एक शॉर्टकट की बना लूँ, ताकि मुझे बार बार जरूरत ना पड़े। तो मैंने इस राउंड का एक सिंबल बनाना है, मैं शॉर्टकट की पे चला जाता हूँ, कंट्रोल क्यू करता हूँ, असाइन एंड देन क्लोज। अब यहाँ से क्लोज किया, अब मैं जब भी कंट्रोल क्यू का बटन दबाऊंगा तो वो शॉर्टकट की के साथ जो इमेज ली है हमने, जो सिंबल्स लिए हैं वो हमें दिखाई देने लगेगा। अगर मुझे इसको हटाना है तो फिर मैं सिंबल में जाऊंगा, मोर सिंबल में, शॉर्टकट की में, कंट्रोल क्यू किया, असाइन एंड देन हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव, क्लोज, क्लोज। अब मैं जब कंट्रोल क्यू करूंगा तो ये वापस नहीं आएगा। तो हमने दो होम और इंसर्ट के बारे में देख लिया है। ये ड्रॉ पेंटिंग में मिल जाएगा आपको, ये ऑफिस के नए वर्जन के अंदर है, 2007-2010 के अंदर नहीं है। डिजाइन भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना, वहाँ पे आपको सारा का सारा सब कुछ पेज लेआउट के अंदर मिलेगा। तो डिजाइन में वैसे कुछ है नहीं, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब कुछ मैंने एक पहले वाले वीडियो में बता दिया है आपको। लेआउट में आते हैं, लेआउट में मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन हमें कैसा लेना है पेज का, जैसा भी मार्जिन रखना है वैसा हम मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मार्जिन में आके 0.5 की मार्जिन रखनी है तो यहाँ पे 0.5 की मार्जिन मिल जाएगी। अगर मुझे 1 की मार्जिन रखनी है तो हम 1 की मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। ओरिएंटेशन, मतलब पेज कैसा रखना है, अपन को लैंडस्केप रखना है तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा, मैं इसको छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ। और अगर मैंने इसको पोर्ट्रेट रखनी है तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो जैसा भी अपन को पेज रखना है वो मैं आपको पेज यहाँ से हम लेके देख सकते हैं। इसको 100% करना है, हम 100% कर देते हैं, पेज यहाँ से 100% हो जाएगा। या फिर व्यू में भी जाके इसको 100% कर सकते हैं। साइज बता दिया था मैंने कि A4 साइज पे। अब एक जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं इसको डिलीट मारता हूँ, कंट्रोल A किया, डिलीट करते हैं, और मैं रैंडम करता हूँ और मैंने एंटर किया। फिर से मैंने इसको कंट्रोल A C V कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया, पेज फुल हो गया। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि मैंने कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं सिर्फ 2-3 लाइन ही नीचे जा रहा है मुझे, अब मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरे 2 पेज खराब हो गए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मार्जिन को कम कर दूँ, तो यहाँ जाते हैं और कस्टम मार्जिन में जाके हम अपने हिसाब से इसको जितना भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं 0.5 रखना चाहता हूँ, 0.7 रखना चाहता हूँ, तो जो भी करें, जैसे मैंने कर दिया 0.7। ठीक है, मैंने बॉटम में भी चला जाता हूँ और बॉटम में भी कर देता हूँ 0.7 एंड देन ओके। तो देखिए मार्जिन कम हो जाएगा, और कम करना है तो 0.5 करके इसको एक ही पेज पे हम सेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे हम नॉर्मली रखते कितना है, 1, ताकि हम प्रिंट निकाले तो हमारा पेज नहीं कटे। अब एक हमारे सामने देखिए, जैसे मैं पेज को लैंडस्केप करता हूँ, दोनों पेज क्या हो जाते हैं, लैंडस्केप। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो दोनों पेज क्या हो जाता है, पोर्ट्रेट हो जाता है। मैं क्या चाहता हूँ कि एक पेज को मैं लैंडस्केप करूँ और एक पेज को मैं पोर्ट्रेट करूँ। मैं व्यू में आ जाता हूँ, एक बार इसको 100% कर देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में आके जिसके बाद मुझे चेंज करना, वहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अभी मैं कहाँ था, लेआउट में, मार्जिन में आते हैं, कस्टम मार्जिन में आते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक जादू दिखा रहा हूँ।
मुझे नेक्स्ट जो पेज करना है वो लैंडस्केप करना है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, लैंडस्केप, और यहाँ आ जाऊँगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे आके मैं ओके करूँगा तो आपको यहाँ पे एक जादू होता हुआ दिखाई दे देगा। जो पहला पेज है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, दूसरा पेज आप देख सकते हैं। तो हम एक पेज को हॉरिजॉन्टल और एक पेज को वर्टिकल हम इस तरीके से बना सकते हैं। आप ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा, और किसी को बताएंगे तो भी अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये कहाँ से है, मार्जिन में, मार्जिन में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए, ताकि मुझे आपके आगे बताने में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम करते हैं कॉलम। जैसे अपने पास में बहुत सारे पेजेज हैं और उन पेजों को मुझे कॉलमों में ब्रेक करना है। मतलब मैं चाहता हूं कि एक पेज मेरा कॉलम में ब्रेक हो, तो जैसे मैं 2 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 2 लाइनों के अंदर, 2 कॉलमों के अंदर ब्रेक हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मैं 3 कॉलम में डिवाइड करूंगा तो 3 अलग अलग कॉलमों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये इस तरीके से हम कॉलम में डिवाइड, और मुझे हटाना है तो मैं फिर से क्या करूंगा, 1 कॉलम कर दूंगा। ये मेरा पेज जैसा था वैसा का वैसा। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, उसमें जो भी लिखे होते हैं वो कॉलमों में लिखे जाते हैं ताकि हम पेज को बचा सकें। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। लाइन नंबर मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यू लाइन नंबर आता जाएगा। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कंट्रोल वी किया, फिर से देख लें ये लाइन नंबर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज की लाइनिंग 1 से स्टार्ट हो, तो रीस्टार्ट ईच पेज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट 1 पेज से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मुझे हटाना है तो मैं इसको नन कर दूंगा, ये हट जाएगा। हाइफनेशन में आते हैं। हाइफनेशन में आने के बाद में जैसे मैं ऑटोमेटिक करूंगा तो जो वर्ड बड़े हैं उसके बाद में एक हाइफन का साइन, जैसे पिक्चर था तो एक हाइफन का साइन लग के आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूं, मैंने जैसे यहाँ से स्पेस लिया, देखिए गैलरीज के बीच में क्या बन गया, हाइफनेशन का साइन बन गया। मतलब अगर लाइन में थोड़ा सा भी कुछ जगह बचा होगा तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये देखिए जहां जहां पे है वहां पे हाइफन ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइफनेशन लग गया है। और हटाना है तो मैं फिर से इसको क्या कर दूंगा, नन। तो जैसा मेरा पेज था ऑटोमेटिक वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट मारता हूं और कुछ मैं मेटर टाइप कर लेता हूं ऐसे ही। मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो मैंने कुछ मेटा टाइप कर लिया। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल आर करूँगा तो मेटा राइट में जाएगा, कंट्रोल एल करूँगा तो लेफ्ट में, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ए किया और कंट्रोल एल करके लेफ्ट कर लेता हूँ। अब लेफ्ट में भी मुझे यहाँ पे इंडेंट, ये जिसको बोलते हैं, लेफ्ट में भी मुझे कितना मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ से आप देखिए, ये जैसे मैं इधर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, मतलब ये इंडेंट है। इसके थ्रू मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी हम इंडेंट के थ्रू जितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं उतना मार्जिन छोड़ेंगे। अब मैं जब आगे करूंगा तो इसी से ही आगे बढ़ेगा और इसी इंडेंट का यूज होगा। और फिर मुझे कम करना होगा, फिर मैं क्या कर लूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जहां था वहीं पे लाके मैं इसको सेट कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल आर करता हूं तो मेटा राइट में चला जाएगा और राइट में मुझे आप देखिए माइनस में जाएगा तो मार्जिन को काटेगा, और अगर मैं इधर लेता हूं तो मार्जिन को छोड़ेगा। तो जितना भी मुझे, ये यहाँ रहा इंडेंट, इसको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे मुझे सेट थोड़ा सा, जैसे मुझे पॉइंट में लेना हो तो मुझे दिक्कत लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके जिसको जैसे सहूलियत हो वैसे कर सकता है। मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ, फिर से मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि पेज डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस तरीके से हम लेआउट की पूरी सेटिंग करते हैं जिसके अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और सारा का सारा हमने देखा। अब एक और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आगे रेफरेंस, क्योंकि मेलिंग मैंने बता दिया है, तो रेफरेंस, रिव्यू और व्यू 3 टॉपिक रह गए और कुछ शॉर्टकट की है वो मैं बताऊंगा। तो आज हमने होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सारा का सारा देखा है। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाते रहिए ताकि मैं आगे नए नए वीडियो बनाते रहूं।